आज कहानी में बात उस व्यक्तित्व की और उस व्यक्तित्व के सफर की जिसे समझे बिना हमारे देश की राजनीति का कैलेंडर अधूरा है। कहानी अमित शाह की। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है जो भारत के लिए पॉलिटिक्स में है और मैं भी उसमें से एक कार्यकर्ता हूं। मेरे जीवन में से अगर भारतीय जनता पार्टी को निकाल दो तो केवल और केवल शून्य बाकी बचता है और कुछ नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में अपने संगठन को पहुंचा रही है तो स्वाभाविक रूप से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांव को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? एसआईआर क्या मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है। चुनौतियों को रणनीति में बदलने वाले इस राजनीतिक शिल्पी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। कश्मीर से बंगाल तक, आतंकवाद से नक्सलवाद तक और संगठन से सत्ता तक, हर मोर्चे पर अमित शाह की छाया और छाप साफ दिखती। भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे व्यक्ति का जो मेरी विचारधारा का समर्थन करता है उसका स्वागत है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते। कि मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। आरएसएस की विचारधारा क्या? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा। 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। पूर्ण बहुमत मिला या साथियों के साथ मिला, हमने एनडीए की ही सरकार चलाई। ये उस चमत्कार का आकार है जिसे भारतीय राजनीति का संसार अमित शाह के नाम से जानता है। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है। अमित शाह सियासत के एक ऐसे शिल्पी हैं जिसने चुनौतियों के पत्थरों को तराश कर असंभव को साकार कर दिया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। सियासत की कायनात आज 2 ही शब्दों पर थम गई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अमित शाह जी ये सब कर पाते हैं, उसका कारण ये है कि वह जिस काम में लगते हैं उसमें 100% अपनी ताकत लगाते हैं, उसमें रम जाते हैं और जितना गहरा उतरना चाहिए उतना गहरा उतर करके उसको
वो समझते हैं और फिर उसके बाद योजना बनाते हैं। किसी विषय को हाथ से छू दिया है और कुछ बता दिया ऐसा नहीं, बल्कि वो उसके में पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और उस समझ के कारण उनके निर्णय सही होते हैं। भारत का राजनीतिक इतिहास चकित है और विपक्ष व्यथित, क्योंकि एक व्यक्ति के करिश्मे ने जनतंत्र की टकसाल में अपने अजेय होने का सिक्का उछाल दिया है। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सब कुछ बदल दिया है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। बड़े बड़े सूरमा उनकी चालों को समझते रह जाते हैं और अमित शाह चमत्कार का आख्यान रच देते हैं। मगर कैसे? पिछले एक दशक में अमित शाह ने भारत के नक्शे का सियासी रंग बदल दिया है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। बिहार में मिली जीत के बाद बंगाल में उन्होंने जीत का ऐलान कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी। देश में हर घुसपैठिए को बाहर करने का प्रण ले लिया है। कश्मीर ही नहीं, देश के हर कोने को सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलने वाले। और दशकों से देश के लिए चुनौती रहे नक्सलवाद के अंत की तारीख तय कर दी है। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। विरोधी आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कस्में खा रहे हैं, आपस के सनातन भेद मिटा रहे हैं, लेकिन अमित शाह की रणनीतियों के खिलाफ ना कोई नेता टिक पा रहा, ना काम के खिलाफ कोई वादा और न रणनीति के खिलाफ कोई मुद्दा। ये आत्मविश्वास का कमाल है। अमित शाह असंभव को संभव करके सामने लाएंगे। कहानी में आज जानेंगे आखिर अमित शाह ने करोड़ों कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी से जोड़ा, कैसे बनाई बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सत्ता का विस्तार कैसे संभव हुआ, अमित शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का अमित शाह के पास क्या प्लान है और देश से घुसपैठियों को गृह मंत्री कैसे बाहर निकालेंगे। सवाल अनगिनत हैं, लेकिन जवाब एक है, अमित शाह। इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है कि एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। 2014 के बाद से संगठन का हर सूत्र, हर समीकरण, हर रणनीति बीजेपी के अमित शाह तय करते हैं। पीएम मोदी के बाद अगर किसी ने राजनीति में जीत के आगे पूर्णविराम को खत्म करके दिखाया है तो वो है अमित शाह।
हमें पावर हंग्री कहा जा रहा है। मैं कभी नहीं छिपाता माननीय, और मैं कह देता हूं, मैं चाहता हूं कि हर चुनाव में मेरी पार्टी जीते, ऐसी मेरी मंशा भी है और हम प्रयास करेंगे।